सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर का पीवाईक्यू करने वाले, यानी पिछले कुछ सालों में बिहार बोर्ड ने इस चैप्टर से जो भी सवाल पूछा है उन सभी सवालों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर बिहार बोर्ड बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है। जो लोग सीबीएसई से हैं उनकी भी तैयारी कराई जा रही है, जो लोग नीट दे रहे हैं उनको भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराया जा रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। और यहाँ पीवाईक्यू सेशन भी लगातार आप लोगों को मिल रहा है, हर चैप्टर का पीवाईक्यू सेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आपसे बोला है कि कौन सा मेथड जो है इस्तेमाल हम लोग करते हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड के एम्पलीफिकेशन के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है दोस्त कई सारा कॉपी बनाना, है ना। कई सारा क्या बनाना, कॉपी बनाना, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का, न्यूक्लिक एसिड का कई सारा कॉपी बनाना क्या कहलाता है, एम्पलीफिकेशन कहलाता है। तो किस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन, पीसीआर या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीसीआर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सबसे ज्यादा सवाल इस टॉपिक से आता है भाई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर से बहुत ज्यादा सवाल आता है, इसलिए पीसीआर एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो फर्स्ट का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स टुवर्ड्स एनोड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डीएनए फ्रैगमेंट बिंग। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें हम लोग के पास जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होता है वो एनोड की तरफ क्यों चला जाता है। कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। इधर हमारे पास क्या होता है, कैथोड, और इधर लगाए रहते हैं एनोड, है ना। कैथोड कैसा होता है भाई, तो कैथोड होता है आपका निगेटिवली चार्ज, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो, और डीएनए का जो हमारे पास सेगमेंट होता है वो कैसा होता है, डीएनए का जो हमारे पास सेगमेंट होता है वो होता है भाई निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये है क्या भाई, एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एसिडिक, न्यूक्लिक एसिड। अब क्या होगा भाई, देखो निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब कैथोड डीएनए के फ्रैगमेंट्स को रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो जाहिर सी बात है ये नीचे आएगा, और यहाँ से पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो क्यों हो रहा है भाई, क्यों एनोड जो है इसको खींच रहा है, क्योंकि जो हमारा डीएनए का फ्रैगमेंट्स है वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव वाला निगेटिव को खींच रहा है, यानी कि अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो क्या कह रहा है, रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स टुवर्ड्स ऑन एनोड, किसकी तरफ, एनोड की तरफ, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसमें, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रैगमेंट्स बिंग, डीएनए फ्रैगमेंट्स कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, चार्ज या चार्ज विद चार्ज ऑफ बोथ टाइप। तो जो हमारा डीएनए फ्रैगमेंट्स होता है वो कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है। कैसा होता है मेरे भाई, डीएनए फ्रैगमेंट्स हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। बात समझ में आया, डीएनए फ्रैगमेंट्स हमारा कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये जो है आपका एनोड की तरफ मूव करता है। क्वेश्चन 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर फॉर बैक्टीरिया। आपको बताना है कि इसमें से कौन क्लोनिंग वेक्टर नहीं है बैक्टीरिया के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरियोफाज, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मिड, और ऑप्शन नंबर सी है पीबीआर 322, और ऑप्शन नंबर है टी डीएनए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टी डीएनए। टी डीएनए जो है हमारा भाई क्लोनिंग वेक्टर नहीं है बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया में हम लोग बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर लेते हैं, और पीबीआर 322 भी हमारा एक प्लाज्मिड ही है। तो ये तीनों हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, इसका इस्तेमाल हम लोग बैक्टीरिया में कर सकते हैं। टी डीएनए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया के लिए जो है टी डीएनए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। टी डीएनए है क्या सर, तो टी डीएनए ट्यूमर इंड्यूसिंग है। डाइकोट प्लांट्स में ये ट्यूमर को इंड्यूस करता था, ट्यूमर करवाता था, ठीक है। क्वेश्चन 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू इंजेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल डायरेक्टली। अब देखो क्या कहा है, समझोगे इधर। यहाँ पे बोला है कि हम लोग क्या करते हैं, एनिमल सेल्स में हमारे पास ये न्यूक्लियस है, एनिमल सेल का ये क्या है मेरे भाई, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में
इस न्यूक्लियस में क्या कहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली डालना, डायरेक्टली क्या करना, डालना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग ट्रांसफेक्शन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जीन गन कहते हैं, या माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। तो जब हम लोग एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालते हैं तब उसे हम लोग माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। और माइक्रो इंजेक्शन से आपके पास सब्जेक्टिव से भी सवाल आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, समझ में बात, सब्जेक्टिव से भी सवाल माइक्रो इंजेक्शन से आ सकता है, क्लियर है। और जीन गन क्या होता है, जीन गन में हम लोग प्लांट सेल के अंदर हम लोग डालते हैं जीन गन के माध्यम से, या फिर बायोलिस्टिक भी कहते हैं उसे, बायोलिस्टिक या जीन गन के माध्यम से प्लांट सेल में हम लोग इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए अ फंगस इज ट्रीटेड विद व्हिच एंजाइम। अब देखो हमको क्या करना है, एक हमारे पास फंजाई है, ठीक है, कौन है भाई, फंजाई। अब इस फंजाई में प्रेजेंट हमारे पास ये डीएनए, इसको हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, फंजाई का जो सेल है ना, उसका जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है मेरे भाई, काइटिन का बना होता है, किसका बना होता है, काइटिन का। इसका मतलब ये है कि हम इसको पहले ब्रेक डाउन करेंगे तभी हम इसका जो डीएनए है उसको निकाल पाएंगे। तो काइटिन को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, काइटिनेज का। अरे बोल दे भाई, किसका इस्तेमाल करते हैं, काइटिनेज का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम, सेल्यूलेज, डीएनएज या फिर काइटिनेज। हमारा राइट आंसर हो जाएगा काइटिनेज, ठीक है। जब हमको किसी फंगस में से डीएनए को निकालना होता है या किसी और मॉलिक्यूल को भी निकालना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, काइटिन का इस्तेमाल करेंगे, है ना, किसका इस्तेमाल करेंगे, काइटिनेज का इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज ये बना किसका होता है, इसका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है ना, काइटिन का बना होता है क्या, सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पीबीआर 322। अब ये पीबीआर 322 है क्या, पीबीआर 322 की बात करें मेरे दोस्त तो ये एक प्लाज्मिड है, ये क्या है, ये एक प्लाज्मिड है आपका पीबीआर 322, ठीक है। यहाँ पे पीबीआर 322 जो है पूछा है कि इसमें क्या एब्सेंट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेस्ट्रिक्शन साइट, टीडीएनए या फिर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स। तो इसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स तो होता है ना, यहाँ पे हमारे पास होता है, और यहाँ पे हमारे पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स होता है। ओआरआई की बात करें तो ओआरआई भी प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास इसमें ओआरआई होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन साइट भी प्रेजेंट होते हैं, टीडीएनए जो है इसमें नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा भाई, सी, क्योंकि क्या पूछा है, एब्सेंट पूछा है ना, एब्सेंट पूछा, कौन एब्सेंट है, तो भाई हमारा टीडीएनए जो है इसमें एब्सेंट होता है पीबीआर 322 में। याद रखना, इसका डायग्राम तुमसे पूछ सकता है तो डायग्राम अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन 7 कह रहा है इफ अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इन टेट्रासाइक्लिन। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर हम एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में तो द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा हमारे पास, विल लॉस एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस, क्या वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस को लॉस कर देगा। बी में कह रहा है विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस, क्या वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस को लॉस कर देगा। सी में कह रहा है क्लोनिंग वुड बिकम इजियर, क्लोनिंग आसान हो जाएगा, या एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस विल बिकम लॉन्गर, और एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो देखो कॉन्सेप्ट समझो, पहले कॉन्सेप्ट क्या है समझो। ये मान लो मेरे पास क्या है दोस्त, ये मान लो हमारे पास है एक प्लाज्मिड, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मिड है, ये एक हमारे पास प्लाज्मिड है, इसे हम वेक्टर कह सकते हैं। और इस वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या था, ये मान लो हम पीबीआर 322 लिए हुए, क्या लिए हुए, पीबीआर 322। अब पीबीआर 322 में मेरे पास क्या क्या होता है, तो हमने आपको दिखाया कि पीबीआर 322 में हमारे पास यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स और एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होता है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन और एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होता है। लेट्स सपोज ये हमारा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है और ये हमारा एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, समझ गए। अब कह रहा है आपका क्वेश्चन कि हम क्या करते हैं, इस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में अपने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट कहने का मतलब डाल देते हैं। तो हमने क्या किया, इस फॉरेन डीएनए में इसको डाला। जैसे ही हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को यानी कि फॉरेन डीएनए को इस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में डालते हैं, तब ये क्या करता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर देता है। ये क्या करता है, इंसर्शनल
इनएक्टिवेशन कर देता है। समझ आया बात? ये क्या करता है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब क्या हुआ भैया, जैसे ही ये फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन हमारे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में घुसा, इसके एबिलिटी को इसने क्या किया भाई? खत्म कर दिया। समझ आया बात? इसके एबिलिटी को इसने क्या किया? खत्म कर दिया। अब देखो क्वेश्चन पे, अब देखो क्या कह रहा है, विल लूज एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस। नहीं, एम्पिसिलिन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। एम्पिसिलिन पे कोई इफेक्ट पड़ा था? नहीं। विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। हाँ, हम लोग ने क्या किया भाई? लॉस कर दिया टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस पावर को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां तक एकदम दोस्त क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन 8 कह रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड। आपसे पूछा है मेरे भाई कि किस बैक्टीरिया से हम लोग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को आइसोलेट करते हैं। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो है, ये हमारा है क्या भाई? ये हमारा टैग पॉलीमरेज। ये है मेरे भाई, ये है हमारा टैग पॉलीमरेज। और ये जो आपका टैग पॉलीमरेज है ना भाई, इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज इन पीसीआर। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? पीसीआर में किया जाता है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में टैग पॉलीमरेज का हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं? पीसीआर में करते हैं। और सवाल हमसे ये पूछा है कि बताओ, ये जो टैग पॉलीमरेज है यानी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, इसको हम लोग आइसोलेट कहाँ से करते हैं? तो इसे हम लोग आइसोलेट करते हैं एग्रोबैक्टीरियम से, या फिर थर्मस एक्वेटिकस से, या मिथानोबैक्टीरियम से, या फिर आर्किबैक्टीरिया से। तो इसे हम लोग आइसोलेट करते हैं मेरे दोस्त थर्मस एक्वेटिकस से, है ना। किससे आइसोलेट करते हैं? थर्मस एक्वेटिकस से। आइसोलेट का मतलब होता है निकालना। इसे हम लोग थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से क्या करते हैं? निकालते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम को, और इस्तेमाल करते हैं पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। क्लियर है बात? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन 9 कह रहा है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। पूछा है आपसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक जो है हम लोग यूज किस लिए करते हैं? टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इंसेक्ट्स, या बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे जो हम तुमको कॉन्सेप्ट समझाए थे ना, इधर देखो, यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट तुमको समझाए थे, ये जो तुम देख रहे हो ना भाई, ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन हो या टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ये दोनों हमारा सेलेक्टेबल मार्कर है। दोनों हमारा क्या है भाई? ये दोनों हमारा सिलेक्टेबल मार्कर है। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है भैया? सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब ये होता है कि ये हमें रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करे, है ना, और ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करे। ये होता है आपका सेलेक्टेबल मार्कर। तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स ये सब जो है, ये हमारा किसके तरह काम करता है? सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। समझ आप? आगे है, अब देखो, टू सिलेक्ट हेल्दी वेक्टर एज अ सिलेक्टेबल मार्कर टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इंसेक्ट, या बोथ ए एंड सी। तो हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं भाई? हम लोग करते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है। क्वेश्चन 10 कह रहा है, द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विथ। अब देखो क्या कह रहा है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमने क्या किया भाई? सेपरेट कर लिया है एग्रोस जेल के माध्यम से। अब उसको हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे? स्टेनिंग किससे करेंगे? एनिलीन ब्लू से, इथिडियम ब्रोमाइड से, या फिर ब्रोमोफिनॉल ब्लू से, या फिर एसिटोकार्मिन से। तो हम लोग क्या करते हैं भाई? हम लोग यहाँ पे मान लो हम बनाते हैं तुम्हारा एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट बना लेते हैं ना, इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, और मान लो इस तरीके से है, समझ रहे हो? अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? एगरोस जेल होता है। एगरोस जेल होता है, जो कि हम लोग किससे निकालते हैं? रेड एल्गी से। रेड एल्गी से। रेड एल्गी क्या है? सीवीड। वीड माने अनवांटेड प्लांट। ठीक है। अब इसको हम लोग विजुअलाइज कैसे करेंगे? देखेंगे कैसे? तो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं। क्या डालते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग यूवी रेडिएशन का भी इस्तेमाल करते हैं। यूवी रेडिएशन का भी इस्तेमाल करते हैं।
देन हमको क्या होता है ब्राइट ऑरेंज कलर का, कैसा दोस्त, ऑरेंज कलर, यहाँ पे हमको ब्राइट ऑरेंज कलर का जो है दिखता है, ब्राइट ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का हमको डीएनए का फ्रैगमेंट या सेगमेंट दिखता है। तो इस्तेमाल किसका कर रहे हैं भाई, इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं इथीलियम ब्रोमाइड का, है ना, इथीलियम ब्रोमाइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, देखने के लिए, समझे बात, और साथ ही साथ यूवी रेडिएशन भी एक्सपोज करते हैं, तब हमको क्या मिलता है ब्राइट ऑरेंज कलर का, तब हमको क्या मिलता है भाई फ्रैगमेंट्स दिखता है। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज दैट ऑफ। अब देखो क्या कहा है कि एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है ना ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए। कौन सा है वो भाई, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफेशियम, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या इकोलाई। तो ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ना, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम्स नाम के बैक्टीरिया में। ये है क्या भाई, इसकी अगर हम बात करें तो ये एक बैक्टीरिया है। इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से प्लाज्मिड होता है और इसका अपना खुद का जो जीनोम होगा वो होगा, और इस तरीके से उसमें एक डीएनए पाया जाता है। ये जो डीएनए है ये है टी डीएनए, यही ट्यूमर इंड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मिड तुम देख रहे हो दिस इज योर टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, और इस टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल हम लोग प्लांट्स में करते हैं, प्लांट्स में एज अ वेक्टर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ बात। ये स्ट्रक्चर किसका है भाई, ये तुम्हारा डायग्राम है एग्रोबैक्टीरियम का, एग्रो बैक्टीरियम का। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 12 कह रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 क्लीव्स डीएनए एट विच सीक्वेंस। पूछा है आपसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इको R1 वो किस सीक्वेंस पे कट लगाता है, GTATATC या AAGCTT या AAGTTC या GAATTC। तो ये आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर टी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा GAATTC, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपको बताना है कि इसमें से कौन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, इको R1, BAMH1, HIND3 या पेक्टिनेज। तो अगर हम पेक्टिनेज की बात करें मेरे भाई तो ये आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि RE नहीं है, ये आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पेक्टिनेज जो है ये नहीं है। क्वेश्चन 14 कह रहा है ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक्स द पेयरिंग प्राइमर्स टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड। पीसीआर के दौरान, देखो पीसीआर के दौरान क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले इस तरीके से डीएनए का स्टैंड होता है, और ये डीएनए का स्टैंड जो है लगभग 80 to 90 डिग्री पे सेपरेट होना स्टार्ट करता है, सेपरेट होता है स्टैंड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरिंग, डीनेचुरिंग। समझ में आ बात, इसे हम लोग डीनेचुरिंग कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ये जब अलग हो जाता है तो हमारे पास इस तरीके से स्टैंड होता है, यहाँ से प्राइमर लगता है, यहाँ से प्राइमर लगता है। समझ में बात। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनीलिंग, एनीलिंग। ये सब कब हो रहा है, पीसीआर के दौरान, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के दौरान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। क्वेश्चन 15 कह रहा है दोस्त एंजाइम टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम। मैंने अभी बताया एंजाइम टैग पॉलीमरेज हम लोग कहां से ऑब्टेन करते हैं भाई, थर्मस एक्वेटिकस से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम से, ट्राइकोडर्मा एक्वेटिक से या बोथ एंड सी। तो इसे हम लोग आइसोलेट करते हैं थर्मस एक्वेटिकस से, थर्मस एक्वेटिकस से हम लोग टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, पीसीआर में करते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूजेस। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है उसमें किसका किसका इस्तेमाल होता है, क्लोनिंग वेक्टर का होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए भाई, कट कैसे लगाएंगे, डीएनए लाइगेज चाहिए जोड़ने के लिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। डी में है ऑल ऑफ दिस, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस यानी कि बी, ठीक है। क्वेश्चन 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस ब्लंट एंड। कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है
ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, साल 1 इको R5 हिंड 3 या XHO1। तो अगर हम बात करें इको R5 की, तो ये जो है ये हमारा ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, ब्लंट एंड। इसके अलावा हिंड 2 होता है हमारे पास एक, हिंड 2, ठीक है, ये भी ब्लंट एंड ही प्रोड्यूस करता है, ब्लंट एंड। और अगर इको R1 की बात करें, इको R1 की, तो ये जो है स्टिकी एंड बनाता है जब कट लगाता है, तो जब कट लगाता है तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। 18 कह रहा है एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए? देखो मैंने बताया था, पूछ सकता है एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? एंडोन्यूक्लियस, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियस या टैग पॉलीमरेज? तो भाई टैग पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, यानी कि पीसीआर के लिए, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। पीसीआर क्या करता है भाई? तो एम्प्लीफिकेशन करता है, कई सारा कॉपी बनाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट का। क्लियर है यहाँ तक? भाई चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत बेनिफिट्स होगा तुम्हारा ही, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं, लाइगेज या पॉलीमरेज। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये आरी है, आरी कहने का मतलब कि काटने का काम करेगा, और लाइगेज जो है ये जोड़ने का काम करेगा, नहीं होगा भाई, पॉलीमरेज हमारा नहीं होगा। राइट आंसर होगा हमारा एंडोन्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन 20 कह रहा है बायोरिएक्टर्स आर ऑप्टिमल कंडीशन, बायोरिएक्टर्स को जब हम लोग ऑप्टिमल कंडीशन दें तो वो हमें क्या देगा? प्रोड्यूस क्या करेगा? प्रोडक्ट, ऑर्गेनिज्म, मीडियम या ऑल ऑफ दिस। तो बायोरिएक्टर्स को जब हम लोग ऑप्टिमल कंडीशन देते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? बायोरिएक्टर्स होता है क्या भाई? सिंपल 100 to 1000 लीटर का एक हमारे पास टैंक होता है, जिसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिजायर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दैट्स व्हाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 कह रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो वैक्सीन होता है वो कैसा होता है? इम्यूनोजेनिक लिपिड्स होता है, इम्यूनोजेनिक एसिड होता है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है, या फिर एक्सोजेनिक प्रोटीन होता है। तो जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है, इसका इस्तेमाल करने के हम लोग हेपेटाइटिस का, किसका? हेपेटाइटिस का वैक्सीन बना चुके हैं, हेपेटाइटिस का वैक्सीन बना चुके हैं, ठीक है। तो ये होता कैसा है भाई? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन जो है वो हमारा क्या होता है? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 22 कह रहा है GAA TTC इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसका रिकॉग्निशन साइट्स है? इको R1 का, इको R2 का, हिंड 2 का, या फिर BAM-H1 का? तो ये रिकॉग्निशन साइट्स है आपके इको R1 का। किसका है भाई? इको R1 का रिकॉग्निशन साइट्स है GAA TTC। और जब इको R1 कट लगाता है तो एंड जो बनता है वो कैसा बनता है? बताओगे कमेंट में? स्टिकी एंड बनता है। कैसा एंड बनता है मेरे भाई? तब आपका स्टिकी एंड बनता है। बात समझ में आया? यहां तक एकदम क्लियर है दोस्त? सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्वेश्चन 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड, आपको बताना इनमें से कौन प्लाज्मिड है? BAM-H1, इको R1, PBR 322 या हिंड 3। अब देखो BAM-H1 की बात करें तो ये भाई हमारा आरी है, आरी कहने का मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इको R1 भी हमारा आरी है, कट लगाता है। हिंड 3 भी हमारा क्या है? आरी है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। PBR 322 इसके नाम में ही लिखा हुआ है प्लाज्मिड, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना PBR 322 का स्ट्रक्चर जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 कह रहा है टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, टीआई प्लाज्मिड जो है हम लोग ऑब्टेन कहां से करते हैं भाई? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, बोथ ए एंड बी, या बैसिलस सबटिलिस। तो हम लोग जो टीआई प्लाज्मिड है वो किससे निकालते हैं? अभी हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, देखा होगा अगर, यहां से आ नहीं रहा, छोड़ दो। हमने तुमको अभी एग्रोबैक्टीरियम का इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया था। इसमें हमने बताया था कि इस तरीके से हमारे पास जीनोम होता है, इस तरीके से हमारे पास प्लाज्मिड होता है, और यहाँ पे डीएनए होता है। यहाँ पे जो डीएनए था ये हमारा टी डीएनए था, है ना, और ये जो था हमारा टीआई प्लाज्मिड था। तो टीआई प्लाज्मिड अगर एग्रोबैक्टीरियम में है तो निकालेंगे कहाँ से? एग्रोबैक्टीरियम से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम,
ये राइजोजेंस नहीं होगा, ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस नहीं होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, याद रखना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ये कंफ्यूजन के लिए दिया रहता है दोस्त, गलती हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से करके पूरा करना है। क्वेश्चन 25 कह रहा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंटरेस्ट मे बी डन बाय, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन जो है वो किसके मदद से करेंगे, एमएमआर, पीसीआर, एमआरआई, ऑल ऑफ दिस। तो ये तो 75वां सवाल में हम लोग कर लिया है कि पीसीआर से हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। हमने बोला था ना पीसीआर से बहुत सवाल आता है, देख रहे हो। 26 कह रहा है फॉर इंडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इन होस्ट सेल वी में यूज। अब क्या कह रहा है कि होस्ट के सेल में हम लोग को क्या करता है भाई, अपने डीएनए को क्या करना है, डालना है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, जीन गन का, माइक्रोपाइपिट का, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जीन गन का। किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीन गन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नोन एज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल गन्स, मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर सीजर या प्लाज्मिड। तो देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है भाई, कट लगाना, कट लगाना, काटने का। तो काटने का काम किसका होता है, ग्लू का तो नहीं होगा कभी भी, गन का भी नहीं होगा, काटने का काम होता है सीजर का भैया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स। देखो एम्पिसिलिन जो है ये क्या है, एम्पिसिलिन हो तुम्हारा, एम्पिसिलिन हो या टेट्रासाइक्लिन हो, टेट्रासाइक्लिन हो, ठीक है, या फिर आपका पेनिसिलिन हो, पेनिसिलिन हो, ये सब है क्या दोस्त, ये सब आपका एंटीबायोटिक है। दिस इज योर एंटीबायोटिक, ये सब क्या है आपका एंटीबायोटिक है। तो ये किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप करेगा, पेस्ट, इंसेक्ट या एंटीबायोटिक या ड्राउट। तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन जो कि एक एंटीबायोटिक है, तो किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस जनरेट करेगा, जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये क्या करेगा, रेसिस्टेंस जनरेट करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। Which of the following enzyme is used to break the bacterial cell wall? देखो किस एंजाइम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, टू रिलीज डीएनए, ताकि हमको डीएनए मिल जाए और दूसरे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमको मिल जाए, लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज या कोलेजनेज। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो बैक्टीरियल डीएनए है उसका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। किसका बना होता है, वो आपका बना होता है मेरे भाई पेप्टाइडोग्लाइकेन का, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। इसका मतलब है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन को हमको तोड़ना होगा। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन को तोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, लाइसोजाइम का, सेलुलेज का। सेलुलेज का इस्तेमाल हम लोग प्लांट्स के लिए करते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है भाई, प्लांट्स के लिए होता है। काइटिनेज में हमने अभी बताया कि फंजाई के लिए काइटिनेज का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज उसका जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, काइटिन का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।